सक्सेस डिमांड हार्ड वर्क विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये कुछ अलग तरह का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है। एक बढ़िया सी स्टोरी सचिन तेंदुलकर की लाइफ से, जो ये जो दो वर्ड्स है ना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, हाँ, एंड द मेन जंक्शन पॉइंट इज अ हार्ड वर्क, एंड वही हार्ड वर्क ऊपर टॉप पर ले जाएगा हमें सक्सेस तक। तो ऑस्ट्रेलिया के यहां, मैं ना भूल रहा हूं तो ऑस्ट्रेलिया के कोई एक बॉलर है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था। उस प्लेयर की वो मैच थी और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने बोल्ड किया था, और मैच खत्म होने के बाद वो प्लेयर इतना एक्साइटेड था, बहुत ही खुश हो गया, सचिन तेंदुलकर को मिलने गया, वही बॉल लेकर गया कि सर आपका सिग्नेचर दे दीजिए इस बॉल पर, मुझे याद रह जाए कि मैंने आपको मेरे लाइफ के पहले ही मैच में बोल्ड कर दिया था। सचिन तेंदुलकर ने बॉल लिया अपने हाथ में, साइन किया, और एक और चीज वहां पर उन्होंने लिख दी, दिस डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ। ये दिन आपकी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं आएगा। मतलब कि यार तुम लाइफ में इसके बाद कभी भी मुझे आउट नहीं कर पाओगे। एंड इतने सालों की हिस्ट्री ये कहती है कि वो सचिन तेंदुलकर एंड वो प्लेयर, आई थिंक ही इज अ ब्रैग हॉक, शायद मैं नेम भूल रहा हूं तो कोई और हो सकता है। तो सचिन तेंदुलकर एंड वो दोनों उसके बाद 15-20 बार मैच में सामने आए, लेकिन नेवर वो प्लेयर, वो बॉलर कभी भी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया था। ग्रेट, सुन लिया क्या सचिन तेंदुलकर है। बस मैंने भी ताली बजा दी, आपने भी ताली बजा दी। सचिन तेंदुलकर ने उस दिन जब वो सेंटेंस लिखा उसके बॉल के ऊपर, दिस डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने घर पर जाकर पिज्जा खाया होगा, फिर घर पर जाकर एक बढ़िया सी अच्छी सी मूवी देखी होगी, फिर वो लेट नाइट तक जागते हुए फिर सो गए होंगे। नेक्स्ट डे वो उठे 9, 9:30, 10 बजे, फिर ऐसे ही बस पैर फैलाकर धूप में बैठे सचिन तेंदुलकर, ब्रश किया, न्यूज़पेपर पढ़े, चाय कॉफी पी, नाश्ता किया, फिर गार्डन में घूमने गए, फिर दोपहर का लंच किया, फिर थोड़ी देर सो गए, फिर शाम को उठकर फिर गार्डन में बीच पर गए, फिर रात को पार्टी करने गए, थोड़ा बहुत वाइन पिया, मस्ती की, घर पर आकर सो गए। फिर नेक्स्ट डे सचिन तेंदुलकर ऐसा ही कुछ किया, ऐसा ही कुछ किया। क्या मैं गलत बता रहा हूं? सचिन तेंदुलकर ने जब ये सेंटेंस लिखा, दिस डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ, उसके बाद कितने कॉन्फिडेंस से वो सेंटेंस बंदा लिख रहा है। उसने उसके बाद जो करना है ना वो अभी सोच लिया था। सचिन तेंदुलकर लिख रहा है भाई। कौन? सचिन तेंदुलकर ओपनली कैमरा के सामने इन रिटर्न प्रूफ दे रहा है वो। उसके बाद सिंगल टाइम भी ब्रैड हॉक ने अगर सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया तो सचिन तेंदुलकर नहीं कहलाते। ब्रैड हॉक हर व्यक्ति को वो बॉल दिखाता फिरता कि देखो सचिन तेंदुलकर ने लास्ट मैच में मुझे ये लिख कर दिया था और नेक्स्ट मैच में सचिन तेंदुलकर को मैंने आउट किया। 2 बार, 4 बार, 10 बार अभी तक मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। तो सचिन तेंदुलकर ने 4, 6, 10 महीने, 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद ब्रैड हॉक को वो चीज नहीं बताई थी। सचिन तेंदुलकर ने ब्रैड हॉक को पहले लिख कर दे दिया, या उस बॉलर को पहले लिख कर दे दिया, दिस डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ। ये दिन आपकी लाइफ में अभी दोबारा नहीं आएगा। तो आप उस वर्ड्स को फील करो अभी मेरे साथ कि आपके हाथ में भी वो पेन है एंड आप अभी पेन से आपके सामने पड़े हुए पेपर पर लिख रहे हो कुछ परसेंटेज। मैं 95 लाकर रहूंगा, मैं 85, मैं 99 लाकर रहूंगा, और वो आपको वही कॉन्फिडेंस से लिखना है। अभी तो आप रूम में अकेले बैठे हो। समझ लो सिचुएशन, याद करो कि स्कूल का कोई एक फंक्शन है, पूरा ऑडिटोरियम भरा पड़ा हुआ है और सर बोलते हैं कि आप में से कोई एक भी ऐसा बंदा है, एक ऐसा बच्चा है कि जो यहां स्टेज पर आकर माइक में यह कह दे कि सर मैं इस साल बोर्ड एग्जाम में इतने % लाऊंगा, तो इसको ये गिफ्ट या कुछ वॉटेवर कुछ इसको ये मिलेगा। सचिन तेंदुलकर तो कुछ मिलने वाला नहीं था उसको। तो आप में से कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा। शायद उस वक्त मैं भी वहां पर बैठा हूं तो मैं भी नहीं खड़ा होऊंगा। आप खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे। सबको अंदर से एक डर लगता है कि करना तो है, करेंगे, लेकिन साला बता दिया और नहीं हुआ तो बात खत्म। साला खुद को सबसे पहले खुद पे भरोसा नहीं है, दुनिया क्या आप पे भरोसा करेगी। समझ में आ रहा है? मुझे भी यही चीज फील है कि यार आज मुझे खुद पर भरोसा नहीं है तो यार मैं
किस भरोसे के दम पर अभी अपने दिमाग में 95 सोच रहा हूं, 98 सोच रहा हूं, 99 सोच रहा हूं, 85 कुछ भी सोच रहा हूं कि मेरे बोर्ड में इतने परसेंटेज आएंगे। साला खुद को सबसे पहले खुद पे भरोसा नहीं है और चले हैं दुनिया को उखाड़ने, हिस्ट्री बनाने। तो वो दिन फील करो यार। आज तो आपको कोई सुन नहीं रहा है, मैंने ये भी नहीं आपको बोला कि यार आप मैसेज में, कमेंट में, चैट में लिखिए कि आप कितने परसेंटेज लाएंगे। उन्होंने तो ओपनली लिख दिया था, दिस डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ। ये जो सेंटेंस है मैं बहुत बार बोलता रहता हूं, बस उस सेंटेंस को मैं फील करता हूं कि यार क्या कॉन्फिडेंस से बंदे ने उस वक्त वो सेंटेंस इन रिटर्न दे दिया कि दिस डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ। हां, आप सोचेंगे यार एक ही सेंटेंस को मैं यार अभी लास्ट 5 मिनट में 10 बार बोल चुका हूं। बस उस सेंटेंस को आज मैं फील कर रहा हूं, आप भी फील करना, कहीं पर लिख कर रखना कि ये सचिन तेंदुलकर का सेंटेंस था उस बंदे के लिए। तो क्या मैं ये कर सकता हूं? हां, 110% नहीं कर सकते, ट्राई तो कर सकते, कोशिश तो कर सकते। तो यार सचिन तेंदुलकर ने जब ये लिख कर दे दिया उसी कॉन्फिडेंस से, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? आपको तो अभी से पता है कि मेरा इस दिन को, इस महीने में ये एग्जाम होने वाला है और उसके लिए मैं दिन में लास्ट 6, 7, 8 महीनों से अभी उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं। आई एम रेडी, मतलब मुझे पता है, राइट। और आपको बोला जा रहा है कि यार आप लिख कर दो कि आप कितने परसेंटेज अभी ला सकते हो। सचिन तेंदुलकर तो अभी कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं किया है कि यार मुझसे होगा नहीं होगा, कितने साल में अभी खेलूंगा, कितने बार ये बॉलर मेरे सामने आएगा, कुछ नहीं सोचा। ऐसा भी नहीं हुआ कि यार कल तेरे को बताऊंगा, ऑन द स्पॉट विथ कॉन्फिडेंस लिख कर दे दिया, दिस डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ। एंड वो चीज कभी भी नहीं हुई। तो मैं ये कहता हूं कि उसको कॉन्फिडेंस लेवल देखो। एक ये चीज आज की संडे वार्ता में से सीखनी है आपको। उसके बाद यार उस चीज को प्रूव करने के लिए सचिन तेंदुलकर ने नेक्स्ट डे से क्या किया होगा। मैंने आपको जैसे बोला ना कि ये चीज लिख लो, बस उन्होंने भी अपने दिमाग में लिख लिया था उस वक्त कि ये दिन मैं कभी भी उसके लाइफ में नहीं आने दूंगा, मैं कभी भी बोल्ड नहीं होऊंगा उससे। एंड नेक्स्ट डे सचिन तेंदुलकर ने क्या स्टार्ट किया? क्या सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट उससे पहले खेलना नहीं आता था? उसके बाद नेक्स्ट डे से सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट स्टार्ट किया। चाहे तो सचिन तेंदुलकर ये कर सकते थे कि यार कोई बात नहीं, देख लेंगे जब आएगा तब। साला मैं यार आई एम सचिन तेंदुलकर, यार इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, इतने बॉलर्स के सामने खेल चुका हूं, यार ये आज का बच्चा क्या करेगा। उसी बच्चे ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया था ना। इतने सारे बॉलर के सामने खेल चुके सचिन तेंदुलकर को भी वो नए यंग प्लेयर ने, हाँ सचिन तेंदुलकर के सामने वो तो बच्चा ही है, तो वो नए प्लेयर ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया था भाई। तो यार सचिन तेंदुलकर नेक्स्ट डे, क्रिकेट तो उनको आता ही है, या किसी भी प्लेयर का एग्जांपल ले लीजिए, क्या उन सबको क्रिकेट तो आता ही है, तो यार वो हर रोज ग्राउंड में जाके करते क्या है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? उनके दिमाग में कुछ ना कुछ एक विजन, कुछ ना कुछ एक गोल होता है। इसके साथ हम विराट कोहली की जो रिसेंट स्टोरी है उसको भी साथ में मैं कवर कर रहा हूं। हम सबको पता है कि लास्ट 2-3 सालों से विराट कोहली ऑफ फॉर्म में चल रहे थे, फिर अभी लास्ट 2-4 महीनों से अभी वो पार्टी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, फॉर्म में आ चुके। तो क्या वो 2-3 सालों में, मतलब जब उनका वो आउट ऑफ फॉर्म थे, क्या उनको क्रिकेट नहीं आता था? आता था भाई। उनसे पहले उन्होंने कभी भी कोई बड़ा सा रिकॉर्ड नहीं बनाया था, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने खुद ने कहा था कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो कोई एक ही बंदा है, वो है विराट कोहली। वही बंदा है कि जो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है, राइट। तो वो बंदा भी गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो भी हार्डवर्क से ही ऊपर आया है, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी यही वही ऊपर आया है, राइट। उसकी भी स्टोरी सबको पता है यार। कितनी स्टोरियां हम यहां पर कवर करें, एक स्टोरी के साथ बात करेंगे तो दूसरे पर जा रहे, दूसरे से तीसरे पर जा रहे, लेकिन हर जगह पर सारी चीजें घूम घूम के मिलकर तो आ रही एक ही जगह पर। तो यार मैं ये कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली, जो भी प्लेयर्स है, उनको क्रिकेट खेलना तो आता ही, तो नेक्स्ट डे वो यार जो भी कोई भी एक भी बॉल खेलते हैं तो हर बॉल पे यार वो सोचते हैं दिस डे विल नेवर कम अगेन इन हिज लाइफ। तो उन्होंने क्या किया होगा? मैंने बताया वो सारी चीजें नहीं की होगी, पार्टी, पब, डांस, कॉफी, लेट नाइट, ये कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ग्राउंड पर पहुंच गए। उन्होंने भी यार थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, या कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल,
थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरह के वर्क किए होंगे। यस, उन्होंने ब्रैड हॉक या जो भी बॉलर थे उनको अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा कि यार ये बॉलर की बॉलिंग का स्टाइल क्या है, क्या नंबर ऑफ आवर्स उसके पीछे सचिन तेंदुलकर ने भी दिए होंगे कि यार क्योंकि मैंने उसको लिख कर दे दिया है कि दिस डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ। तो यार सचिन तेंदुलकर ने हर वो बॉल देखी होगी। ब्रैड हॉक जो भी बॉलर है वो जिस भी कंट्री के साथ जिस भी कोई भी बैट्समैन है जहां पर बॉलिंग कर रहा है किस तरह से वो बॉल डालता है, ऐसे ऐसे क्या बॉलिंग स्टाइल है, दूसरे बॉलर्स कैसे आउट होते, मैं कैसे आउट हुआ था। तो यार वो सारा एक पूरा बैठकर सचिन तेंदुलकर को भी वर्कआउट करना पड़ता है। और वर्कआउट उन्होंने सिर्फ एक तरह का नहीं, मैं कह सकता हूं कि 3 तरह का वर्कआउट किया था। एक थियोरेटिकल, मतलब कि यार उन्होंने भी उनके सारे बॉल्स वीडियोस देखे होंगे कि यार कैसे इसकी बॉलिंग स्टाइल हो, कैसे सब लोग आउट होते हैं, मैं कैसे आउट होता हूं। फिर उसी चीज को उन्होंने प्रैक्टिकल किया, मतलब कि ग्राउंड पर जाकर सारी चीजें उन्होंने अप्लाई की। एंड द मेन थिंग इज द माइंड सेट। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ एक ऐसा माइंड सेट था, सारी गेम थी यहां से ना। हाँ, क्योंकि ये जो सारी चीजें है ना, आपको हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन करना है, तो सबसे बड़ी जो चीज है ना वो है माइंड सेट। किसी ने रोनाल्डो से पूछा था व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और उस वक्त रोनाल्डो ने बताया था माई माइंड सेट। जो भी चीजें हो मेरी माइंड सेट से हो रही है। प्रैक्टिस तो बहुत सारे प्लेयर कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज है ना वो माइंड सेट। उसके बारे में भी डिटेल में कभी बात करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि पूरा एक और पार्ट है कैसे माइंड सेट को अच्छा बनाया जाए। राइट, अभी जो टॉपिक पर जा रहे हैं वहीं पर जा रहे हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने वो 3 चीजें की थी अपनी लाइफ में। एक चीज थी वो माइंड सेट, फिर थियोरेटिकल वर्कआउट एंड प्रैक्टिकल वर्कआउट। फिर इन सारी चीजों को हम हमारे लाइफ में कहां पर अप्लाई करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि यार हम कोई बड़े लेवल पर अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, चलेगा, खुद से तो एक कमिटमेंट कर दीजिए, खुद को तो बता दीजिए आज लिखकर कहीं पर भी कि मैं ये गोल अचीव करके रहूंगा। क्योंकि सक्सेस का सबसे पहला जो मंत्र है वो चीज है थिंक बिग। बस ये मैंने कहीं से किताब से किसी बुक से सुनकर आज आपको नहीं बता रहा हूं। अगर जो मैं बता रहा हूं वो बाय हार्ट आपको टच हो रही है, आप अगर बार बार वॉच को नहीं देख रहे कि यार सेशन कब खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, आप लास्ट हाफ एन आवर से बस 15, 20, 25 मिनट से सिर्फ मुझे ही सुने जा रहे हैं, तो मतलब कि मेरे जो दिल से बात निकल रही ना वो आपके दिल तक जा रही है। और बात तभी दिल से निकलती है जब वो आपके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस में हो। तो यार आपको सबसे पहला स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं, ये तो सारे उसके साथ करने हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, थिंक बिग। आपको एक यार बड़ा सा विजन तो पहले पकड़ो कि यार मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। तो यार आज जब हम बात कर रहे तभी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि भाई लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए, तो आज यार आपका भी लोहा गर्म है, तो उस वक्त कहीं पर भी यार ये हो सकता है तो घर के मतलब जब आप जहां पर आपका रीडिंग टेबल है ना वहां पर सारा लिख दो 99, 95, 85, 80 जो भी लिखना है, और हर रोज उसको देखते रहो। यार एक ऐसा संडे वार्ता सेशन हुआ था मोटिवेशन का, जब सर ने बताया था तब मैंने ये चीज लिखी थी। हर रोज हर दिन वो आपको इस लम्हे को याद करवाएगा, मतलब कि जिस फीलिंग के साथ आपने वो वर्ड्स लिखे थे ना, वो वर्ड्स वो नंबर्स आपको याद दिलाएंगे ये फीलिंग्स के। यस, ये मैंने खुद से कमिटमेंट किया है। हाँ, थोड़ा डर लगता है कि यार दीवार पर नहीं लिखना है, तो यस, मैं आज यहां पर किस वजह से हूं, खुद की वजह से। समझ रहे हो, डर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उस डर को खत्म करो। और डर को बस ऐसे ही, हाँ सभी डर तो सबको लगता है, ये डायलॉग आपने भी सुना होगा, राइट। तो आपको यार किसी नोटबुक में आपकी जो फेवरेट डायरी है या कोई भी नोटबुक कहो या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कोई पेज कहो, वहां पर तो आप लिख सकते हैं कि यार आप, हाँ, रफ नोटबुक में लास्ट में जहां पर आपने सिर्फ पेन को टेस्ट करने के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, वहां पर बीच में मत लिखना, कोई ऐसी जगह पर लिखो कि यार फिर से आप उस चीज को देखो, ढूंढो। मैंने 10th स्टैंडर्ड में मेरे कितने परसेंटेज आने वाले, वो 10th स्टैंडर्ड के दिसंबर महीने में एक नोटबुक में लिखा था। वो पेज आज भी शायद मेरे पास मेरे फाइल में कहीं संभाल के मैंने रखा हुआ था। ऐसा एक सेशन था, हमारे सर ने ऐसा ही कुछ सेशन कंडक्ट किया था एक बार, लिखो आपके कितने परसेंटेज। और बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि जो बंदा लिख लेता है ना वो कर लेता है, जो बंदा उस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ लिख लेता है ना, तो
तो कुछ ना कुछ तो वो उस डायरेक्शन में बहुत बड़ा कर लेता है। शायद ये भी हो सकता है कि आपने जो लिखा है ना वो तो नंबर कहीं पीछे छूट जाएगा। 99 मत लिखना, क्योंकि वो पीछे ज्यादा नहीं छूटेगा, उसके बाद एक ही नंबर आता है। लेकिन जो भी नंबर लिखा है ना वो हो सकता है उससे यार कुछ बहुत बड़ा आप कर पाओ। तो आपका अभी जो भी कोई लेवल है उससे कुछ तो बड़ा लिखो। अभी आप 60% पर चल रहे हो तो यार 70 लिखो, 80 लिखो, 90 लिखो, जो भी पर चल रहे हो उससे थोड़ा कुछ ऊपर लिखो। तो सबसे पहली चीज यार ये लिख लो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भी सबसे पहले ब्रैड हॉक को वही चीज करके दिखाई दे, लिख लिया था। अभी साला इन रिटर्न दे दिया। अभी साला कहीं पर भी अगर मैं आउट हो गया ना तो ये ब्रैड हॉक साला सबको वो बॉल दिखाता फिरेगा। तो बस वो एक बार लिख दिया ना, वो सेंटेंस सचिन तेंदुलकर को रात को सोने नहीं देता था। मतलब सोने नहीं देता इन द सेंस कि वो सोते, जागते, उठते, बैठते। जो मैं अभी लास्ट एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं ना, वो सेंटेंस मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था उसके साथ रिलेट करूंगा, फिर हम सेशन खत्म करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने बताया था कि आई ईट क्रिकेट, आई वॉक क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट। मतलब कि यार वो जो भी करते बस क्रिकेट 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 क्रिकेट। वो नहाते वक्त भी क्रिकेट के बारे में सोचते, खाते वक्त भी क्रिकेट के बारे में सोचते। मतलब यार आप ऐसा कह पागल हो गया। यस, सक्सेस डिमांड्स पागलपन। आपने बहुत जगह पर ऐसा सोचा होगा कि यार जो पागल लोग होते हैं ना वही लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो यार जो भी लोग कुछ ना कुछ सक्सेस हुए ना वो उस चीज के पीछे पागल हो चुके थे। उनको कुछ भी नहीं दिखता था, बस मुझे ये करना है, मतलब करना है एट वॉट एवर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मुझे लेना देना पड़ जाए, मुझे ये करना है, मतलब करना है। तो पहले ये सोच लो, सोच लिया ना 75% काम खत्म हो गया। समझ रहे हो? ओके बच्चों, तो ये जो मोटिवेशन वाला सेशन था अभी हम यहां पर खत्म कर रहे हैं, राइट? आप सब बताइएगा कैसे लगा आपको ये सारी चीजें जो हमने सारी बातें की। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।